ठीक है, चलिए गुड आफ्टरनून। चैप्टर नंबर 20 की बुक एक्टिविटी और इसके क्वेश्चन आंसर हमको करने हैं। तो इसका आप फर्स्ट क्वेश्चन कीजिए, पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला, मार्क कीजिए आप इसके सारे सही आंसर, आपके स्क्रीन पर भी आपको दिख रहे हैं। और महाश्वेता देवी का जीवन किनकी सेवा में बीता? तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इन सभी की महाश्वेता देवी ने कोलकाता विश्वविद्यालय से किस विषय में एमए की उपाधि प्राप्त की? अंग्रेजी साहित्य में। महाश्वेता देवी के पुत्र का नाम क्या था? नवारुण भट्टाचार्य। महाश्वेता देवी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? 1084 की माँ। महाश्वेता देवी की किस रचना पर फिल्म बन चुकी है? इसका थर्ड वाला है 1084 की माँ। ठीक है, परी वेट कीजिए बेटा, मेरे पास किसी का मैसेज आया था, उसको कंप्लीट करवाना था, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे का करिए आप, है ना। चलिए आप लिंग बदलो, इधर आपको इनके जेंडर चेंज करने हैं। वृद्ध मतलब वृद्ध मतलब जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं ना, वो क्या? वृद्ध। और वृद्धा मतलब जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, जो वृद्ध बुजुर्ग पुरुष होंगे उनको क्या बोलते हैं? वृद्ध। और जो बुजुर्ग महिलाएं होंगी उनको क्या बोलेंगे? वृद्धा। पुत्र, पुत्री, पिता, माता, पुरुष। पुरुष का इधर गलत हो गया, ये नहीं, पुरुष का इधर होगा महिला या स्त्री। आप इसको नहीं देखेंगे, आप यहाँ पे या तो लिखिए स्त्री आधा शाह, त्रा में बड़ी की मात्रा, या फिर स्त्री नहीं लिखना तो महिला, माँ हा में छोटी की मात्रा और ला में आ की मात्रा, महिला। बना आपसे? थम्स अप कीजिए बेटा, आपसे बन रहा है। चिराग कैमरा बंद कर लो आप, ठीक है। अगला प्रत्यय अलग करना है। प्रत्यय मतलब क्या होता है? किसी भी मूल शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्दांशों को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। पीछे लगने वाले प्रत्यय। प्रकाशित, तो इसमें क्या है? इत। प्रकाश मूल शब्द होता है, इत इसका प्रत्यय होता है। भारतीय, भारत होता है मूल शब्द और य होता है उसका प्रत्यय। साहित्यकार, साहित्य होता है मूल शब्द, कार इसका प्रत्यय होता है, ठीक है। समर्पित, तो समर्पण होता है इसका मूल शब्द, समर्पण, है ना। और इसमें इत लग जाता है, ये समर्पित होता है, इसका इत होता है इसका प्रत्यय। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप। अब इसके आपको एक वचन रूप लिखना है। एक होता है एक वचन और बहुवचन। तो आपको यहाँ पे ये जो प्रश्न में दिए हुए हैं ये सारे क्या हैं? बहुवचन। तो आपको इनका एक वचन लिखना है। दलितों, दलित। आदिवासियों, आदिवासी। गरीब, गरीबों, गरीब। उपन्यासों, उपन्यास। रचनाओं, रचना। कहानियों, कहानी। ठीक है, वेरी गुड। कंप्लीट करते जाइए बेटा साथ में। अब इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संज्ञाओं को उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। मतलब ये इतने सारे जो यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं, ये कौन सी संज्ञा में आते हैं? व्यक्तिवाचक इनमें से कौन सी है? कौन सी संज्ञा जातिवाचक है और कौन से भाववाचक हैं? तो इन सबको हमें इनके ये जो टेबल बना हुआ है ना, इसमें सही लिखना है। तो पहले हम व्यक्तिवाचक लिख लेते हैं। लिखिए पार्वती। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बेटा, और आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है तो आप इसको देखकर भी सीधा लिख सकते हैं। पार्वती, महाश्वेता देवी, द्रौपदी और ढाका। ढाका प्लेस का नाम है, पहले भारत में था और अब उसके बाद
ढाका से जब हमारे भारत से बांग्लादेश अलग हुआ था तो ये ढाका नाम का प्लेस अब बांग्लादेश में है। ठीक है, पहले ये कहाँ था? इंडिया में ही था। जातिवाचक संज्ञा आदिवासी, लेखिका, दस्तकारी, स्मारक। ठीक है, भाववाचक विद्रोह, बलिदान, अभाव, स्वास्थ्य। इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है तो देखकर भी कंप्लीट कर लीजिए। क्लास आपका हो गया कंप्लीट? थम्स अप कीजिए बेटा, मुझे पता चले कि आपका हुआ है। मोहम्मद फरहान, वैशाली, अमृता राठौर, काजल, रिप्लाई कीजिए बेटा। तौसीफ, सिद्धार्थ, दिव्या, खदीजा। यस, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया ना? चलिए अब नेक्स्ट, ये आपके हैं वाक्य बनाओ, है ना? उसी के नीचे आपका नंबर 5 में दिया ना, उस टेबल के नीचे वाक्य बनाओ। ये देख लीजिए 5 दिए हुए हैं। व्यस्त, सहानुभूति, व्यवस्था, समर्पित, व्यक्तिगत। ठीक है, तो इनका आप पहले तो स्क्रीनशॉट भी ले लो और इसको आप राइट भी करो। ठीक है, व्यस्त, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। मैं अपने काम में क्या? व्यस्त हूँ। सहानुभूति, मुझे गरीबों के प्रति सहानुभूति है। व्यवस्था, मोहम्मद फरहान, अतिथियों के स्वागत की व्यवस्था करो। समर्पित, यह पुस्तक माता जी को समर्पित है। व्यक्तिगत, उसकी व्यक्तिगत बातों में दखल मत दो। जिनका कंप्लीट हो गया है थम्स अप कीजिए। काजल, तौसीफ, खदीजा, वैशाली, अमृता, दूफास, ठीक है, हो गया बेटा आप लोगों का?
चेंज कर दें। चलिए अब इसके बाद आप पहले जो आपके सबसे पहले आप आपके जो बुक में गद्यांश दिया है उसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। दिया है ना बुक में, वो वाला कीजिए पहले कंप्लीट। पेज नंबर 165 पर दिया हुआ है, लास्ट में अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न लिखा है, जहाँ पे उसका आंसर लिखिए आप। महाश्वेता देवी ने अपनी रचनाओं में किन के दुख दर्द को उभारा है? दिए ना ये वाले क्वेश्चन, इनके आंसर कीजिए आप सबसे पहले। महिलाओं और आदिवासियों के दुख दर्द को उभारा है। मानवाधिकार क्या होते हैं? मानव अधिकार किसी भी मनुष्य के मूलभूत अधिकार होते हैं, इनका हनन नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपकी बुक में भी स्पेस है, आप वहां भी लिख सकते हैं। निर्धनों और पीड़ितों का उत्पीड़न कौन कौन करते हैं? तो इधर है सामंत और पूंजीपति वर्ग। कौन करता है? सामंत और पूंजीपति वर्ग। अगला, भारतीय जेलों की दशा क्या है? भारतीय जेलों की क्या दशा है? भारतीय जेलों में कैदियों के साथ अत्याचार किए जाते हैं। हुआ? आपका ये कंप्लीट हो जाए तो आप बताओ मुझे। ओके, वेरी गुड। कंप्लीट है सभी का? सिद्धार्थ, से चलिए ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। संक्षेप में का मतलब होता है इन शॉर्ट, इनका आंसर आपको शॉर्ट में देना है। महाश्वेता देवी का सारा जीवन किसकी सेवा में बीता? तो उनका सारा जीवन गरीबों, दलितों और आदिवासियों की सेवा में बीता। यह पाठ किस विधा में रचित है? यह पाठ जीवनी विधा में रचित है। किसमें है? जीवनी विधा में। पाठ में जिसके बारे में बताया गया है वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो किस बारे में बताया गया है? महाश्वेता देवी के बारे में, और वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? लेखन और समाज सेवा के क्षेत्र में। वो किसमें है? क्योंकि वो एक लेखिका है और वह समाज सेविका भी है, तो वो लेखन और समाज सेवा के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। जीवनी लिखने वाला क्या काम करता है? जीवनी लिखने वाला मतलब जैसे ये जो स्टोरी है ये किस फॉर्म में है? ये जीवनी में है, तो जीवनी में मतलब क्या बताया जाता है?
जीवनी लिखने वाला अपने चरित्र नायक या नायिका, मतलब इसका जो मुख्य पात्र होता है कहानी का, उसके जीवन की प्रमुख घटनाओं से पाठकों को परिचित कराता है। पाठक में पढ़ने वाले जो लोग उस स्टोरी को पढ़ रहे होते हैं, तो जीवनी जो है, जीवनी जो लिखता है वह उस कहानी के नायक और नायिका के जीवन की प्रमुख घटनाओं से पाठकों को, मतलब पढ़ने वालों को परिचित कराता है। मतलब जिसके बारे में वो कहानी लिखी गई होती है उसके बारे में, उसके जीवन की प्रमुख घटनाओं को पढ़ने वाले को बताया जाता है। अगला, महाश्वेता देवी लेखिका के साथ साथ एक समाज सेविका भी थी। यह बात कैसे सिद्ध होती है? तो महाश्वेता देवी ने साहित्य लेखन तो किया ही है, साथ ही उनका सारा जीवन गरीबों, दलितों और आदिवासियों की सेवा में बीता। उनका लेखन भी इसी समाज सेवा का एक हिस्सा है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में दलितों की, गरीबों की, आदिवासियों की सेवा की और लेखन भी उनका इसी समाज सेवा का एक हिस्सा है, क्योंकि उनके जो लेख होते थे, वो जो लिखती थी, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों से प्रेरित होती थी और इन्हीं के बीच की सारी कहानियां होती थी। अगला, महाश्वेता देवी का जन्म कब और कहाँ हुआ? उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है? महाश्वेता देवी का जन्म 14 जनवरी 1926 को ढाका, मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ था? 14 जनवरी 1926 को ढाका में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। मतलब जो ढाका पहले हमारे इंडिया में ही था जब इनका जन्म हुआ था, लेकिन अब वो कहाँ है आज की डेट में? बांग्लादेश में। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि साहित्यिक थी। उनके पिता प्रसिद्ध कवि और लेखक थे और माँ भी एक लेखिका थी। जो महाश्वेता देवी जो हैं, उनके पिता भी एक लेखक थे और कवि थे और उनकी माँ भी लेखिका थी। महाश्वेता देवी की शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए। तो महाश्वेता देवी की प्रारंभिक शिक्षा ढाका और कोलकाता में हुई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मतलब जहां से शिक्षा का प्रारंभ हुआ वो कहाँ? ढाका और कोलकाता में हुई। उन्होंने शांति निकेतन से अंग्रेजी साहित्य में बीए ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। कोलकाता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने क्या, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? ढाका और कोलकाता में हुई। उन्होंने शांति निकेतन से अंग्रेजी साहित्य में बीए ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की और कोलकाता विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए की उपाधि प्राप्त की। उपाधि से मतलब डिग्री। उन्होंने एमए की डिग्री कहाँ से ली? कोलकाता विश्वविद्यालय से, जो कोलकाता यूनिवर्सिटी थी, वहां से उन्होंने इंग्लिश में एमए किया। महाश्वेता देवी का विवाह किनके साथ हुआ? वैवाहिक जीवन में उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो महाश्वेता देवी का विवाह बंगला के प्रसिद्ध नाटककार विजन भट्टाचार्य से हुआ। वे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। विवाह के बाद महाश्वेता को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आर्थिक मतलब होता है फाइनेंशियल, मतलब पैसे की प्रॉब्लम आई उनको शादी के बाद, है ना। तो क्या है, महाश्वेता देवी का विवाह बंगला के प्रसिद्ध नाटककार विजन भट्टाचार्य से हुआ। वे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। विवाह के बाद महाश्वेता को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे दोनों के पास आय का कोई साधन नहीं था। आय का मतलब कोई उनके पास सोर्स ऑफ इनकम का कोई भी साधन नहीं था। पैसे आने का उनके पास कोई भी साधन नहीं था। महाश्वेता देवी की पहली पुस्तक कौन सी थी? इसके प्रकाशन के उपरांत उनके साहित्यिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो महाश्वेता देवी की पहली पुस्तक थी झांसी की रानी। यह 1956 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के प्रकाशन के उपरांत महाश्वेता देवी की गिनती साहित्यकारों में आदर के साथ की जाने लगी। महाश्वेता देवी की पहली पुस्तक कौन सी थी? झांसी की रानी। यह 1956 में प्रकाशित हुई।
इस पुस्तक के प्रकाशन के उपरांत महाश्वेता देवी की गिनती साहित्यकारों में आदर के साथ की जाने लगी। महाश्वेता देवी की 1956 से चली साहित्यिक यात्रा पर प्रकाश डालिए। उनकी रचनाएं किस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हैं? क्या है? महाश्वेता देवी की 1956 से चली साहित्यिक यात्रा पर प्रकाश डालिए। उनकी रचनाएं किस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हैं? महाश्वेता देवी, इसमें क्या है, 1956 में महाश्वेता देवी की पहली पुस्तक झांसी की रानी प्रकाश में आई। उसके बाद उनकी साहित्यिक यात्रा चल निकली। अगले वर्ष नटी उपन्यास आया। उपन्यास मतलब नॉवल होता है, ठीक है। अगले वर्ष नटी उपन्यास आया। 1958 में कहानी संग्रह की वसंते की शर्ते आया। फिर तो रचनाओं की झड़ी लग गई। 1956 से 2016 तक उनके 100 से अधिक उपन्यास और कहानी संग्रह, एक नाटक संकलन और प्रायः 1 दर्जन बाल पुस्तकें प्रकाशित हुई। ठीक है। अगला, महाश्वेता देवी को किन किन प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है? मतलब क्या है, इनको कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं? तो इनको मिला था 1979 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। कब मिला था? 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला मिला था 1986 में पद्मश्री सम्मान। 1996 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1997 में मैक्सेसे पुरस्कार। ये इनको इतने सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। महाश्वेता देवी की रचनाओं में किनके दुख दर्द को उभारा गया है? महाश्वेता देवी की रचनाओं में महिलाओं और आदिवासियों के दुख दर्द को उभारा गया है। किसको बताया गया है? महाश्वेता देवी की रचनाओं में महिलाओं और आदिवासियों के दुख दर्द को उभारा गया है। अगला, आदिवासियों के उत्थान के लिए महाश्वेता देवी की भूमिका पर प्रकाश डालिए। महाश्वेता देवी ने अपने लेखन में तो आदिवासियों के जीवन की मुसीबतों को उभारा ही है, साथ ही उनके लिए आदिवासी कल्याण केंद्र भी खोला। इसमें आदिवासियों को शिक्षित करने, दस्तकारी के काम सिखाने, स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। उनके लिए एक पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया। क्या हुआ इसमें? महाश्वेता देवी ने उनके लिए क्या क्या करा? उत्थान मतलब उनके जो परेशानियां थी, जो तकलीफें थी, उससे बाहर निकालने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, उनके जीवन में जो तकलीफें थी उससे बाहर निकालने के लिए किस प्रकार कार्य किया। तो महाश्वेता देवी ने अपने लेखन में तो आदिवासियों के जीवन की मुसीबतों को उभारा ही, साथ ही उनके लिए आदिवासी कल्याण केंद्र भी खोला। इसमें आदिवासियों को शिक्षित करने, दस्तकारी के काम सिखाने, स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। उनके लिए एक पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया, मतलब एक उन लोगों के लिए एक पत्रिका भी प्रकाशित की जाने लगी। निम्नलिखित उपन्यासों की विषय वस्तु पर 1-2 वाक्य लिखिए। विषय वस्तु से मतलब कि इन जो ये उपन्यास थे, नॉवल होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब इनमें था किस बारे में लिखा हुआ था, थोड़ा सा 1-2 लाइन में उनके बारे में बताना है। तो 3 कौन से उपन्यास हैं? अरण्य अधिकार, अग्निगर्भ, 1084 की मां। तो अरण्य अधिकार, इस उपन्यास में अंग्रेजों के विरुद्ध 100 साल पहले हुए आदिवासी विद्रोह का वर्णन है। इसका नायक बिरसा मुंडा है। इसमें क्या है? इस उपन्यास में अंग्रेजों के विरुद्ध 100 साल पहले हुए आदिवासी विद्रोह का वर्णन है और इसका नायक बिरसा मुंडा है। सेकंड है अग्निगर्भ। यह कहानी संग्रह है। इसमें उन वीरों के बलिदान की कहानियां संकलित हैं। संकलित है मतलब एक से ज्यादा लोगों की और अलग अलग कहानियां इसमें हैं, कलेक्ट की गई हैं, सारा कलेक्शन है पूरा उन बलिदान की कहानियों का।
उन्होंने अन्याय के विरुद्ध जिन्होंने अन्याय के विरुद्ध लड़ते हुए अपनी जान गंवाई। अग्निगर्भ में क्या है? यह कहानी संग्रह है। इसमें उन वीरों के बलिदान की कहानियां संकलित हैं जिन्होंने अन्याय के विरुद्ध लड़ते हुए अपनी जान गंवाई। ठीक है, नेक्स्ट 1084 की माँ। इस उपन्यास में एक माँ के मन की पीड़ा का बड़ी गहराई और सहानुभूति के साथ चित्रण किया गया है। क्या है? इस उपन्यास में एक माँ के मन की पीड़ा का बड़ी गहराई और सहानुभूति के साथ चित्रण किया गया है। ठीक है, ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। ठीक है, अब ये आपको सभी को समझ में आए? क्लास यस। अब देखिए आप इधर, आपको ये क्वेश्चन आंसर और आपका चैप्टर वगैरह ये सब आपके 20 तक कंप्लीट हो गए। अब कल से आपको राइटिंग स्किल्स बताए जाएंगे। तो आपको अनुच्छेद, पत्र, संवाद, विज्ञापन जो जो सब आपको आएंगे ना, वो सब आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, आपको उनका PDF आपको सेंड भी कर देंगे, गूगल क्लास पे भी भेज देंगे, व्हाट्सएप पर भी भेज देंगे। तो आप उसमें से अपनी शेयर कॉपी में देख के लिखना भी और उनको लर्न भी करना। एक एक दिन आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर दी जाएगी। ठीक है, अभी इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। समझ में आ गया है? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, सभी को समझ में आ गया? समझ में आया? चलिए ठीक है, अब अगली क्लास में आपको राइटिंग स्किल्स बताएंगे। ठीक है, अनुच्छेद होते हैं, उसमें पत्र होते हैं, संवाद, विज्ञापन आपने 5th में पढ़े ना? 5th में पढ़ा है ना? अनुच्छेद पढ़ा होगा, पत्र पढ़ा होगा, संवाद भी पढ़ा होगा। संवाद पढ़ा था सब कुछ। तो अब आप 6th क्लास में आ गए हैं तो थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा भी होगा ना पहले से। पहले आप 5th क्लास में थे, छोटे बच्चे थे, थोड़े से बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा भी पढ़ना पड़ेगा ना? ठीक है, अब आप ये सब पढ़ना बंद मत कीजिए। ठीक है, रिवाइज करना आप इसको, बुक एक्टिविटी भी पढ़ना, क्वेश्चन आंसर भी पढ़ना, और अगर कॉपी कंप्लीट नहीं है तो वो भी कर लेना। ठीक, और अब आपको एग्जाम के लिए तैयारी करना अभी से शुरू करना है। ठीक है, चलिए बाय, हैव अ नाइस डे।